बाढ़ को लेकर महाराजगंज से बड़ी खबर, जहां नेपाल में भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। निचलौल तहसील के 3 गांव में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। तो नेपाल में लगातार बारिश और बारिश से गंडक नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ और महाराजगंज में यहाँ के ग्रामीणों की, यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल और परेशानी बन रहा है। तो गंडक नदी अब जलस्तर जो है वहाँ का वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। तो निचलौल तहसील के 3 गांव में ज़बरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। तो जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोग पानी के अंदर घुसकर किसी और जगह का रुख कर रहे हैं। और महाराजगंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चलिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, कैसे हालात अभी वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि 3 गांवों को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा तबाही का जो मंजर अगर कहीं है तो इन 3 इलाकों में कौन कौन से वहां पे वो गांव, और प्रशासन की तरफ से कितनी मदद वहां पर पहुंच पा रही है? देखिए ऋतु, आपको बता दूं, जिस तरह से गंडक नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा था उसमें जो है 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे वो पानी महाराजगंज के भोदहा और सोगी बरवा गांव में जाता है। पूरी सैलाब हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी शव को जो है दाह संस्कार के लिए किस तरह से पानी में लोग जो है होकर के जाते हैं। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जरा भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि जो है पिछले कई दिनों से ये मंजर लोग देख रहे हैं। लगातार पानी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। सोगी बरवा में लोग जो है जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। टेलीफोनिक वार्ता भी हमारी वहाँ के लोगों से होती है तो वो लोग अपनी जो है पीड़ा सुनाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन का कोई आला अधिकारी अभी तक वहाँ जाने का जो है जहमत गवारा नहीं करता है, क्योंकि चूंकि वो गंडक नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ा है तो 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वो पानी जो है भोदहा और सोगी बरवा में काफी तबाही मचा रहा है। ऋतु जी, जियाउद्दीन ये बताइए, अभी क्या वहां से कुछ लोगों को किसी और जगह पर शिफ्ट किया गया है, और क्या इन 3 गांव के अलावा अब वक्त आ गया है आगे जैसे जैसे स्थिति यहाँ पर खराब होती चली जाएगी? क्योंकि देखा जाए गंडक नदी जो है वो पहले ही खतरे के निशान से ऊपर है। क्या और गांव में भी ये तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है अगर वक्त पर कोई फैसला नहीं लिया गया? जी ऋतु, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिला प्रशासन बिल्कुल नहीं चेत रहा है, क्योंकि वो 3 टोले का टापू पड़ता है। 3 गांव का मजरा है, सोगी बरवा भोदहा। तो ये पानी लगातार उस गांव में जा रहा है। क्योंकि महाराजगंज से थोड़ा सा हटके ये पड़ता है, इस नाते जो है वहाँ काफी तबाही का मंजर है। वहाँ जाने में काफी समस्याएं भी हैं। नाव से लोग जाते हैं। जिला प्रशासन का अभी एक एसडीएम साहब भी कल गए थे, तो वो नाव से गए थे और वहां जाके केवल लोगों का हालचाल लेके आ जाते हैं। लेकिन पिछले 10 या 15 दिन से जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ की, वहां खाने के लाले पड़े हैं, खाने को मजबूर हैं लोग। लेकिन जिला प्रशासन इतना जहमत गवारा नहीं करता है कि वहां खाने पीने की व्यवस्था करा दी जाए। जियाउद्दीन, क्योंकि आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कोशिश करिए कि उन तस्वीरों को आप लोगों तक पहुंचा पाएं कि किस तरह से तबाही जो है वहां पर साफ नजर आ रही है। जी ऋतु, आपको बता दूं, जिस तरह से नेपाल के पहाड़ियों में लगातार बारिश हो रही है, वो पानी महाराजगंज में सीधे आ रहा है। चूंकि भारत नेपाल का जो सोनौली सीमा है वो नेपाल से सटा हुआ महाराजगंज है, तो वहां जब बारिश होती है वो टोटल पानी सीधे महाराजगंज में आता है। महाराजगंज में टोटल 6 नदियां हैं, जो सभी नदियां इस समय अपने उफान पर हैं। और आपको बता दूं कि जो 18 बांध हैं वो जो है 18 जी, चलिए लगातार बढ़ रहा है। वो पानी महाराजगंज में बड़ी तबाही मचा रही है। चलिए, धन्यवाद आपका जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ पीड़ित लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि उनकी कोई मदद करे, लेकिन कोई अब तक सूद देने को तैयार नहीं। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ और खतरे के निशान से कहीं ज्यादा ऊपर, और ऐसे में अभी फिलहाल इसके जो चपेट में आए हैं वो 3 गांव हैं
जबरदस्त तबाही जहां पर देखने को मिल रही है और वक्त पर अगर यहां पर स्थिति को संभाला नहीं गया तो हालात और ज्यादा आगे बेकाबू हो सकते हैं।